प्यारे बच्चों, अगर आपको 2027 में बोर्ड का एग्जाम देना है और फिजिक्स में आप 70 में 70 लाना चाहते हैं, तो फिजिक्स के चैप्टर पढ़ते समय ही ये आज मैं पूरी किताब के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, उन सभी टॉपिक को शुरू से थोड़ा ध्यान से पढ़ते चलिए और इन सभी टॉपिक को याद करते हुए चलिए, लिखकर प्रैक्टिस करते हुए चलिए, क्योंकि ये वे टॉपिक्स हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, आप सभी लोगों को ये फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं इसकी फ्री पीडीएफ भी मैं अपलोड करवा देता हूं। पहली बात तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे अभी तुरंत अपलोड हो जाएगा क्लास के बाद। साथ में अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हो और एक साथ पीडीएफ चाहते हो तो आप ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और इसमें जो यहाँ पे यूट्यूब पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके जाके आप सभी लोग देख सकते हो, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर एक फ्री बैच बना हुआ है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करके फिजिक्स ही नहीं और सब्जेक्ट की भी पीडीएफ आप निकाल सकते हो। तो चलिए आज की क्लास, आज की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं आप सभी लोगों के साथ। और हाँ, जो लोग चैनल पे नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से अगर चलाते हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे पीडीएफ भी शेयर करता हूं और क्लास का नोटिफिकेशन, क्लास का जो भी चीजें होती हैं बता देता हूं। तो पहला चैप्टर जैसा कि फिजिक्स में आप सभी लोगों का है क्या, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? तो वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण इंपॉर्टेंट है, कूलाम के नियम इंपॉर्टेंट है, वैद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता इंपॉर्टेंट है, और वैद्युत द्विध्रुव आकुड़ इंपॉर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पे कार्य करने वाला बल आगुण टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा वाला, है ना। ये टॉपिक यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वैद्युत फ्लक्स और गॉस का प्रमेय। मैं टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टॉपिक निकाला हूं। इसमें वैद्युत फ्लक्स, सतत आवेश वितरण और गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा चैप्टर जो आता है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इसमें वैद्युत विभव इंपॉर्टेंट है, किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का, वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना, यह इंपॉर्टेंट है। वैद्युत विभव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति दोनों तैयार कर लेना। वैद्युत विभव प्रवणता इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। सम विभव पृष्ठ और ये वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र तथा उसकी धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र और संधारित्र का समायोजन, आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा घनत्व, ये सब इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको बढ़िया से पढ़ना है। इसको लिख लीजिएगा, पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, इसको तैयार कर लीजिएगा सभी लोग अच्छे तरीके से। जो चैप्टर पढ़ना उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट टॉपिक है तैयार करते चलना। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरे साथ आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, इन सभी टॉपर्स की तरह टॉपर बनना चाहते हैं, इन सभी टॉपर्स की तरह अगर आप 27 में टॉपर बनना चाहते हैं तो मेरे साथ आप क्लास 12 की तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं इस बैच से। तो ये शिखर बैच है जहां पे आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, आप किसी का भी बैच देख लेना, मैं सब लोग मेहनत कर रहे हैं, बात सही है, मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन जितनी मेहनत से यहाँ पे चीजों को दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उतनी मेहनत से कहीं नहीं। रोज डेली आपकी सभी विषय की क्लासेस चलती हैं, क्लासेस के साथ साथ में लाइव क्लास होती है, क्लास के साथ में उसका लाइव डाउट क्लास होती है, बीच में कोई भी पूछ सकते हो। टॉपर नोट्स पीडीएफ आपको दिया जाता है। संजीवनी बुकलेट 31 अगस्त तक दिया जाएगा, जिसमें सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे मॉक 160 रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर और साइंस साइड के सभी विषय इसमें आपको पढ़ाए जा रहे हैं, है ना। और जो भी कंटेंट दिया जाता है A1 क्वालिटी, थोड़ा सा आप देख लेना। आप ऑनलाइन में तो सबके यहाँ करते हो और कोई इस तरीके से दिखाता नहीं होगा, मैं तो आपको सब कुछ आपके सामने रख देना चाहते हैं, है ना। देखो, हर चैप्टर का इस तरीके से रिवीजन बुकलेट आपको दिया जा रहा है। ये चैप्टर का रिवीजन बुकलेट है। बच्चा फिगर के साथ में कोई चीज रिवाइज करता है ना तो बहुत बढ़िया होता है। समय के साथ साथ मैं क्वालिटी को इम्प्रूव किया हूँ, ठीक है, और हर जगह ये चीजें नहीं मिलेंगी। और हाँ, इसके अलावा हर चैप्टर का ये रिवीजन बुकलेट के अलावा इस तरीके का ये बुकलेट है ना, जो कि चैप्टर पढ़ने के लिए बच्चे क्या होते हैं ना, किताब खरीदते हैं। मैं कह रहा हूँ किताब खरीदने से बढ़िया कि 10 किताब का एक बैच मैंने बनाया है, 10 किताब का निचोड़ इसमें दे रहा हूँ।
पहली बात तो आपको हर एक चैप्टर का इस तरीके से बुकलेट दिया रहा है। कौन सी किताब मार्केट में आती है जिसमें टॉपिक के बाद उसके क्वेश्चन होते हैं, हर टॉपिक के बाद उसके क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ ज्वाइन करने से पहले एक बार खुद ऐप को डाउनलोड करके डेमो में जाके देख लीजिए क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें हैं। अगर आपको पसंद आ रही हैं तो ज्वाइन करिए, निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पर होगी और आप ज़बरदस्त तरीके से परसेंटेज फोड़ेंगे, ठीक है ना। और हाँ, अधिक जानकारी लेना तो इस पर कॉल कर लीजिए, कैसे डेमो लेना बता दिया जाएगा, या खुद से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आप किताब लेना चाहते हैं तो साथ में किताब भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हर टॉपिक को वहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में सभी विषय की बहुत ही जबरदस्त तैयारी कराई जा रही है। वैद्युत चालन तथा ओम के नियम की बात करते हैं तो वैद्युत धारा, यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग, विद्युत धारा इसमें इंपॉर्टेंट है, धारा घनत्व इंपॉर्टेंट है, अनुगमन वेग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। वैद्युत चालकता तथा विशिष्ट चालकता इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध पर ताप के साथ परिवर्तन, उष्मा, ओम का नियम, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियम में विद्युत सेल तथा सेल का समायोजन इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे। और यहाँ पर किरचॉफ का नियम इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु इंपॉर्टेंट है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं फिजिक्स के। अब ये चौथे चैप्टर में आते हैं, बायो सेवर्ट का नियम। अच्छा बताओ कौन कौन प्यारा प्यारा भाई बहन ये चैप्टर पढ़ लिया है। मैं बताऊं एप्लीकेशन पे ये चैप्टर पढ़ा दिया गया है, ठीक है। बायो सेवर्ट का नियम तथा अनुप्रयोग, और एम्पियर का परपति नियम, गतिमान आवेश तथा गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, और धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये सब इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चुंबकीय पदार्थ, इस समय हम ऐप पर ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं जिसमें चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकीय पदार्थ, जिसमें आपेक्षिक चुंबकशीलता, और यहाँ पर होता है एक ना चुंबकीय पदार्थ में प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है चुंबकीय पदार्थ के, ठीक है। इसकी बात आगे बात करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इस चैप्टर में विद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इंपॉर्टेंट है, और प्रेरित धारा, प्रेरित आवेश, प्रेरित विद्युत वाहक बल इंपॉर्टेंट है, स्व प्रेरण इंपॉर्टेंट है ना। और अन्योन्य प्रेरण इंपॉर्टेंट है, प्रेरकत्व तथा संयोजन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर अगर देखा जाए तो प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में है ना, में क्या है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, तात्क्षणिक मान, विद्युत वर्ग माध्य मूल मान इंपॉर्टेंट है। प्रतिघात और प्रतिबाधा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा तथा विभवांतर के मध्य जो प्रतिबाधा होती है वो इंपॉर्टेंट है, जो कलांतर वगैरह निकाला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात किया जाए तो इस चैप्टर में मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। मैक्सवेल का समीकरण इंपॉर्टेंट है। और मैं यहाँ पे ये देखो, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर की बात किया जाए तो इसमें प्रकाश का गुण, प्रकाश का परावर्तन, और इसके बाद वक्रता, त्रिज्या तथा प्रकाश फोकस दूरी के मध्य संबंध, यहाँ पे दर्पण सूत्र, रेखीय आवेदन, प्रकाश का अपवर्तन तथा अपवर्तनांक, क्रांतिक कोण, पूर्णांतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन तथा लेंस में देखा जाए तो गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन, लेंस के संबंधित सूत्र जो होता है, और गोलीय रेखीय आवर्धन, लेंस की क्षमता, लेंस का संयोजन, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म तथा प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाशीकरण में प्रिज्म, प्रकाश का अपवर्तन, श्वेत प्रकाश तथा प्रकाश का परिक्षेपण, कोणीय विक्षेपण और कोणीय विक्षेपण क्षमता, सरल सूक्ष्मदर्शी, खगोल दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी। प्रकाश का व्यतिकरण, ये 10वां चैप्टर है। तो प्रकाश का प्रकृति, तरंगार्ग और हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, प्रकाश की व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम, यंग का व्यतिकरण सिद्धांत, द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। इसके बाद देखोगे तो प्रकाश के विवर्तन तथा ध्रुवण वाले चैप्टर में प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश इनके प्रकार, एकल छिद्र के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये हो गया। इसके बाद प्रकाश का ध्रुवण, मेलस का नियम। इसके बाद विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति वाले चैप्टर में यहाँ पे क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसमें देहली ऊर्जा, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन, ये सब इंपॉर्टेंट है। आप अगर हमसे जुड़ के पढ़ेंगे तो सब टॉपिक साथ में हम बढ़ाते हुए चलेंगे। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण हो गया। ब्रागली तरंगदैर्घ्य, प्रकाश तरंग प्रकृति, यहाँ पे प्रकाश, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग,
यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदर यहाँ हाइड्रोजन की जो बोर मॉडल होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तथा श्रेणियाँ, इसके बाद नाभिक की त्रिज्या और घनत्व, तो ये नाभिकों का वर्गीकरण, ये चैप्टर हो गया। नाभिकीय बल, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत, अर्धचालक और अर्धचालक के प्रकार में पीएन संधिदार, पीएन संधिदारी दृष्ट कार्य के रूप में, ये सभी टॉपिक जो है इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है ना। और इसके पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में भी दे दूंगा, वहां पे भी दे दूंगा, तो कमेंट बॉक्स से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप जाके ऐप से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के नाम से सेक्शन बना है। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहन, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा जिसको समझ में आ गया। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से मैथ बायोलॉजी का भी टॉपिक अगर आपको दे दिया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं दे दूंगा। और जिस जिस टॉपिक में इसमें आपको दिक्कत आती है आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन सभी टॉपिक की एक्स्ट्रा क्लास सुबह के टाइम में कैप्सूल क्लास के नाम से लगा के आप लोगों को मैं दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और याद रखना 19 जून को आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है ना। बड़ी खुशखबरी आ रही, कहो क्या आ रही है? बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है 19 जून को। सभी लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सभी को। जय मां सरस्वती।